हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथ्स क्लास। बेटा नया चैप्टर स्टार्ट किए थे लास्ट क्लासेस में, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये जो भी 3-4 दिन का ब्रेक आया तो हो सकता है आप सबने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में अपन कहाँ तक पहुँच गए थे? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले तो ये देखा फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल के बाद अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दो फंडामेंटल्स थे, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। किसका यूज कब करना है, कहाँ करना है, ये भी देखा था अपन ने 7.1 एक्सरसाइज में। 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप के थे कि कई सारी डिजिट्स दे रखी हैं, उनसे 2 डिजिट या 3 डिजिट्स के कितने नंबर आप तैयार कर सकते हो, जबकि रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन अलाउड नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए थे। उसके बाद फिर हमने परमुटेशन क्या है यानी अरेंजमेंट, परमुटेशन को क्या कहा था, अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब ओनली सिलेक्शन। तो परमुटेशन का मतलब था अरेंजमेंट विद सिलेक्शन, विद ऑर्डर, सिलेक्शन विद ऑर्डर। क्लियर, यानी सिलेक्ट तो करना है बट वहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो। तो अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो वो जो ईच सिलेक्शन था वो परमुटेशन कहलाया था, और यहाँ ऑर्डर की इंपॉर्टेंट ना हो, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्लियर, तो वहां ईच सिलेक्शन कॉम्बिनेशन कहला रहा था। नोटेशन ऑफ परमुटेशन हमने आपको बताया था। तो नोटेशन ऑफ परमुटेशन में क्या कहा था, एनपीआर। नोटेशन ऑफ परमुटेशन क्या था बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं पिछली क्लास का, एनपीआर। एनपीआर का क्या मतलब था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ परमुटेशन टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्लियर, इसका मतलब था बेटा नंबर ऑफ अरेंजमेंट या permutations, clear, to select R object out of n different types objects। क्लियर, यही बताया था ना आपको, यानी n डिफरेंट टाइप की अगर वस्तुएं हैं तो उनमें से R का चयन करना है, तो प्रत्येक चयन परमुटेशन यानी क्रमचय कहलाता है। क्लियर, तो n में से मतलब है R को सेलेक्ट करना। अब P अगर बीच में आ गया तो अंडरस्टूड हो गया कि साहब वो परमुटेशन यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्लियर, फिर इसका एक फॉर्मूला दिए थे आपको बेटा, फॉर्मूला था NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, NPR बोले तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियर, इसकी कुछ वैल्यूज भी आपको बताई थी एग्जांपल के द्वारा, तो अच्छे से क्लास को लास्ट वाली जो क्लास थी उसको वॉच कर लेंगे। क्लियर, फिर आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। NPR का मतलब समझ में आ ही चुका है, R n में से R को सेलेक्ट करना, बट ऑर्डर का इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्लियर, अब जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स हैं। कितनी डिजिट है बेटा, 5। डिजिट्स है। इन 5 डिजिट्स के द्वारा 3 डिजिट का एक नंबर आपको बनाना है। नंबर फॉर्म ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, 3 digits from 1 2 3 4 5। क्लियर, ये बात आपको दे रखी। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपने 7.1 में किए थे कि साहब कुछ डिजिट्स दे रखी हैं, उनमें से कुछ डिजिट्स का नंबर आपको तैयार करना है, तो कितने नंबर बन सकते हैं। तो आपने देखा 3 डिजिट्स के अगर नंबर थे तो वहां 3 प्लेसेस को फिल करना पड़ रहा था, और उन 3 प्लेसेस को फिल करने के जितने वेज थे, जितने तरीके थे, उतने ही अपने को नंबर मिल रहे थे। क्लियर, तो वहां एक चीज जरूर थी बेटा, रिपीटिशन अलाउड था या रिपीटिशन अलाउड नहीं था। तो अगर आपसे रिपीटिशन के बारे में कह रहा है क्वेश्चन वाला, तब तो अलाउड और नॉट अलाउड के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर आपसे रिपीटिशन के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ क्वेश्चन वाले ने कहा कि हाउ मेनी नंबर फॉर्म्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 ऑफ 3 डिजिट्स, रिपीटेशन का कोई जिक्र ही नहीं किया क्वेश्चन वाले ने। क्वेश्चन वाले ने कहा 1 2 3 4 5 के द्वारा
3 अंकों के कितने नंबर बन सकते हैं। रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, तो ये याद रखेंगे, अंडरस्टूड है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा वहां, क्लियर। और जहां रिपीटेशन अलाउड होगा वहां क्वेश्चन वाला कहेगा जरूर, ठीक है। जहां रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्लियर। अब यहाँ पर बेटा 3 डिजिट्स के नंबर तैयार करने हैं। तो एक मेथड तो हम सीख चुके थे पहले कि 3 डिजिट के नंबर के लिए इन 3 प्लेसेस को फिल करना है, ओके। और ये कंफर्म है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने कहा नहीं है। तो अब इन 3 प्लेसेस को फिल करना है। तो इस फर्स्ट प्लेस को फिल करने के वेज कितने हो जाएंगे, 5 वेज देखा था आपने, इन 5 डिजिट्स में से कोई एक आएगा। इसको फिल करने के वेज बेटा 4 और इसको फिल करने के वेज 3, यानी 3 में से कोई एक आएगा। अब आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो बेटा, इसको फिल करने के वेज यानी 5 डिजिट्स में से किसी एक का सिलेक्शन करना, तो 5P1 यानी 5 में से कोई एक, क्लियर। यहां 4P1 और इसको भी बोल सकते हैं बेटा 4P3, क्लियर। 5P1 को जब सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा। आपको मैंने बता रखा है लास्ट क्लास में कि NP1, क्लियर। NP1 का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n को ब्रेक करेंगे, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, ये कैंसिल, n आ चुका होगा। तो 5P1 का मतलब 5 ही आ रहा है, 4P1 का मतलब 4 आ रहा है, और 4P3 का मतलब, एक सेकंड बेटा, यहाँ पर 5P1 ये 3P1, 3 में से कोई एक, ठीक है। 3P1 का मतलब 3 आएगा, क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में किए थे कि कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर्स कितने तैयार हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे कि टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, एक सेकेंड, यूं लिख लीजिए, टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराई था आपने 3 into 4 into 5, 3 4 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी इन 5 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स के कितने नंबर तैयार हो जाएंगे, 60 नंबर, किया था लास्ट क्लास में। अब एक मेथड और है बेटा इसका, कि बेटा इन 5 में से 3 को सिलेक्ट करने के जितने अरेंजमेंट होंगे, जितने वेज होंगे, अब आप ऐसा समझ लीजिए 5 ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट टाइप के हैं, उनमें से 3 का सिलेक्शन करना है, यानी 5P3, क्लियर। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इस तरह से टोटल डिजिट कितने हैं बेटा, टोटल डिजिट्स इज इक्वल टू 5। नंबर कितने डिजिट का तैयार करना है, 3 डिजिट्स का। नंबर फॉर्म ऑफ 3 डिजिट्स, क्लियर। अब इन 5 में से 3 का सिलेक्ट करने के कितने वेज, तो नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर formed from 1 2 3 4 5 is equals to taken number of ways taken 3 out of 5 is equals to 5P3। बेटा ये बात समझ गए क्या, ये बात क्लियर हो रही है ना, कितने हो जाएंगे 5P3। अब इस 5P3 को सॉल्व कर दीजिए इस फॉर्मूले के द्वारा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 को यूं लिखेंगे 5 4 3 फैक्टोरियल 2 और अपॉन फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 5 4 जा 20 और 3 जा 16, तो सेम आंसर आ रहा है ना। तो अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो वहां पर
टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स के लिए अपन परमुटेशन के इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और ये मेथड तो अपने को पता ही है प्रैक्टिकली। क्लियर? फटाफट से नोट कीजिए। चलिए बेटा, इसके बाद आगे चलते हैं। हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, तब बुक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट मैसेज है बेटा आप सबके लिए। आप सबको याद होगा, आपसे कहा गया था लास्ट 4 डेज मिले थे आपको कि स्कूल आना है, और स्कूल आकर के जो काउंटर की फॉर्मेलिटीज़ हैं, जिनमें से यूनिफॉर्म है, फीसेस हैं स्कूल की यानी रिन्यूअल फॉर्म है, एंड आपका जो कंसेंट लेटर देना था, सहमति पत्र देना था, वो भी फिल करके जमा कराना है। नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी नहीं आया है। ठीक है, तो आप सबको हर हाल में कल और परसों 2 दिन है आपके पास, मंडे एंड ट्यूसडे। क्लियर? इन 2 दिनों में वो कंसेंट लेटर स्कूल में आकर के फिल करके जमा कराना है। उस पर पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, ये जरूर ध्यान रखें। तो पेरेंट्स साथ में आएंगे तो हैंड टू हैंड होगा, वरना 2 दिन आपको आना पड़ेगा। एक दिन तो कंसेंट लेटर लेकर जाएंगे यहाँ से, और अगले दिन सिग्नेचर करा के जमा करेंगे। क्लियर? तो आप पेरेंट्स को साथ ला करके कंसेंट लेटर हैंड टू हैंड यहाँ जमा कराएंगे मेरे पास। जिसके पास वो लेटर हो, जो स्टूडेंट उस लेटर को जमा कर चुके होंगे क्लास में, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, जो कि 1 तारीख से लगने जा रही है। बाद बाकी बच्चे जिन्होंने लेटर जमा नहीं करेंगे वो अलाउड नहीं होंगे क्लास में। क्लियर? तो हर हाल में कल और परसों, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 2 दिन के अंदर अंदर जितने भी बच्चे रह गए हैं वो सभी ध्यान से सुन लें। हर हाल में स्कूल में आकर के स्कूल की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, जिसमें कंसेंट लेटर भी है। स्कूल बस से आकर आना जाना होगा तो बस का पास बनवाना है, और रिन्यूअल फॉर्म जमा कराना है। क्लियर? नहीं करेंगे क्लास में अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं बेटा अपनी क्लास की ओर। तो यहां पर परमुटेशन के बारे में आपने थोड़ा सा समझा। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं, कि जैसे ये कोई एक वर्ड है बेटा, E Q U A T I O N, इक्वेशन। E Q U A T I O N, इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो वर्ड है बेटा, इस इक्वेशन वर्ड में कितने लेटर हैं? ध्यान से देखो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड लेटर हो गए। इस इक्वेशन में कितने लेटर हो गए? 8 लेटर। अब क्वेश्चन वाला ये कहता है कितने लेटर हैं? टोटल लेटर्स इज इक्वल टू 8। ओके, अब इन 8 का अरेंजमेंट भी तो हो रहा है, और कोई रिपीट हो रहा है कि यहाँ पर एक लेटर 2 बार थोड़ी आ रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो ये 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। क्लियर? 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए जो कि लेटर्स की फॉर्म में है, ऐसा बोल सकते हैं। और आपने 8 लेटर्स को यहाँ अरेंज कर रखा है, जिससे इक्वेशन बन गया। अब क्वेश्चन वाला ये कहे आपसे कि इस इक्वेशन के सभी लेटर्स को लेकर, ऑल 8 लेटर को लेकर कितने अरेंजमेंट, इसके अलावा कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? एक अरेंजमेंट तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स होंगे। कैसे अरेंजमेंट्स होंगे? क्यू को पहले कर दें, ई को बाद में कर दें, तो ढेर सारे बन जाएंगे। यानी ऑर्डर अगर लेटर्स का बदल दिया जाए तो अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और उस समय इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। वो अलग बात है, उसका कुछ मीनिंग है या मीनिंग नहीं है, बट वर्ड तो चेंज हो ही रहा है ना। तो क्वेश्चन वाला आपसे ये कहता है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग क्लियर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स of the word equation using each letter exactly once। क्लियर? यानी इस इक्वेशन वर्ड के सभी लेटर्स को, चाहे उसका मीनिंग हो या ना हो, लेकर कितने वर्ड बन सकते हैं, जबकि एक लेटर का यूज एक ही बार करना है, अर्थात रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ये कहता या नहीं कहता तो भी अपने को अंडरस्टूड रखना है कि रिपीटिशन
नहीं होगा। क्लियर? तो इक्वेशन वर्ड के लेटर्स को लेकर कितने वर्ड बनेंगे ये कैसे पता चलेगा बेटा? इस इक्वेशन के जो 8 लेटर्स हैं उन 8 लेटर्स को सिलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतने ही वर्ड बनेंगे। जैसे ई को पहले लिया, ई से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे आ जाएंगे, फिर क्यू को पहले ले लिया तो केवल आपने चेंज ही तो कर दिया। क्लियर? यानी इसका मतलब यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो 8 में से 8 को सेलेक्ट करने के जितने तरीके हुए उतने ही वर्ड बनकर तैयार हो जाएंगे, चाहे मीनिंग है उनका या मीनिंग नहीं है। क्लियर? तो अब आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा 8 में से 8 को सेलेक्ट करने के कितने वेज होंगे उतने ही वर्ड बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ required words can be required words formed from letters of word equation. इक्वेशन कैपिटली लिख दीजिए। इक्वेशन टेकन ऑल एट अ टाइम, यानी सभी को लेकर, टेकन ऑल एट अ टाइम इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया? कितने वर्ड बनेंगे सभी को लेकर, यानी 8 को सिलेक्ट करने के जितने वेज होंगे तो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कह दूं या नंबर ऑफ परम्यूटेशन कह दूं या नंबर ऑफ वेज कह दूं, एक ही बात है बेटा। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन बोल दे रहा हूं, चलिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन टेकन टू टेकन 8 आउट ऑफ 8 लेटर्स, क्लियर, इज इक्वल टू 8p8 और 8p8 का मतलब फैक्टोरियल, 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 8 माइनस 8 0 और आप जानते हैं फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो आंसर इज फैक्टोरियल 8। क्लियर? और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 7 6 into 5 4 3 2 1, कुछ ना कुछ डिजिट तैयार हो जाएंगे। कितने वर्ड बनेंगे जो ये निकल के आ रहा है, यानी फैक्टोरियल 8। इक्वेशन वर्ड से सभी को सिलेक्ट करने पर कितने वर्ड तैयार हो रहे हैं? 8। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन वाला ये कह दे इसमें से कि इक्वेशन के जो 8 लेटर्स हैं उन 8 लेटर्स में से एक समय में केवल 4 को ही लिया जाए तो कितने तैयार हो जाएंगे वर्ड? तो फिर वही बात आती है 8 में से 4 को सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, तो ये भी देखते चलिए कि नंबर ऑफ वर्ड्स formed from letters of word equation if taken only 4 at a time। क्लियर? एक बार में केवल 4 ही लेने हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ परम्यूटेशंस टू नंबर ऑफ परम्यूटेशन, एक सेकंड बेटा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करते हैं, टू टेकन 8 लेटर्स, टेकन 8 आउट ऑफ 8 लेटर्स, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज, number of permutation to taken 4 out of 8 letters is equals to 8p4। क्लियर? फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 4, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा फैक्टोरियल 8 को, 8
7 इंटू 6 इंटू 5 और ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये कैंसल, तो ये आ जाएगा निकल कर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ चुका होगा। तो बेटा कर सकते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चंस, लिखिए फटाफट, लिख लीजिए तेजी से। चलिए फिर आगे चलते हैं बेटा। इस इक्वेशन वाले क्वेश्चंस पर ही वापस आते हैं। अब क्वेश्चन वाला आपसे ये कह दे कि इस इक्वेशन वर्ड के लेटर्स द्वारा ऐसे कितने अरेंजमेंट होंगे, कितने वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, ए के साथ स्टार्ट हो। क्लियर? क्या कहा जा रहा है बेटा? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इक्वेशंस इफ ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद ए। क्लियर? सारे लेटर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हो? ए। तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे? क्लियर? तो देखते चलिए। इसका मतलब हो गया बेटा 8 लेटर्स हैं, सभी को सिलेक्ट करना है। यहां तो 8 प्लेसेस है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? इन 8 प्लेसेस को फिल करना है, लेकिन फिक्स हो गया कि फर्स्ट प्लेस ए होना चाहिए। क्लियर? ये तो कंफर्म हो गया ना, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड देखने अपने को। तो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड का मतलब फर्स्ट प्लेस को तो ए से फिल करने के बाद रेस्ट 7 प्लेसेस को फिल करना है। कितने लेटर्स द्वारा? 7 लेटर्स द्वारा। इन 7 प्लेसेस को 7 लेटर्स द्वारा फिल करने के टोटल वेज, यानी 7 को 7 में से सिलेक्ट करना। तो 7p7, और वो अलग अलग तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो भी यही आ जाएगा। क्लियर? तो यहां रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स formed from letters of word equation। कैपिटल लिखेंगे बेटा, जिससे अलग दिखाई दे। इक्वेशन if all words start with A। क्लियर? all words start with A। इसका मतलब क्या हो गया? कैसे पता चलेगा? फर्स्ट प्लेस की डायग्राम भी बना देंगे। फर्स्ट प्लेस को तो फिक्स कर दिया, फर्स्ट प्लेस फिल बाई ए ओनली वन वे। क्लियर? बाकी रेस्ट 7 प्लेस को फिल करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा? तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 7 letters out of 7 letters। क्लियर? जबकि ए को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 7p7 फैक्टोरियल 7 माइनस 7 यानी फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। ये अब एक बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बेटा वॉवेल्स कितने हैं? देखो जरा, 1 2 3 4 5 वॉवेल्स, सारी वॉवेल्स आ गए इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला कहता है कि ऐसे कितने वर्ड बनेंगे इक्वेशन के लेटर्स से, ऐसे कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे जिनमें ऑल 5 वॉवेल्स कम्स टुगेदर। क्लियर? यानी ऑल 5 वॉवेल्स एक साथ आते हो, ऐसे कितने वर्ड बन जाएंगे। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि अगर ऑल 5 वॉवेल्स को एक साथ लाना पड़े, ऐसे वर्ड देखना है
क्या करेंगे, ऑल 5 वॉवेल्स को एज्यूम कर लेंगे एज वन वर्ड। क्लियर? इफ ऑल 5 वॉवेल्स कम्स टुगेदर, क्लियर? अगर एक साथ आते हो, ठीक है, एक सेकंड, क्लियर बेटा? तो अगर क्वेश्चन वाला ये कहे इफ ऑल 5 वॉवेल्स आर कम्स टुगेदर, तो कितने वर्ड बनेंगे? क्लियर? तो ध्यान से देखेंगे इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन कि ऑल 5 वॉवेल्स कौन कौन से हैं इसमें बेटा? ए, ई, आई, ओ, यू, all 5 vowels assume as one letter। क्लियर? हमने क्या मान लिया कि ए, ई, आई, ओ, यू मिलकर एक लेटर बनता है। क्लियर? देन रिमेनिंग लेटर्स कितने हो जाएंगे? एक सेकंड बस देन टोटल रिमेनिंग लेटर्स कितने हो जाएंगे बेटा? इज इक्वल टू 8 में से इन 5 को माइनस करेंगे पहले, 8 माइनस 5, और ये जो इन 5 को मिला के एक वर्ड लेटर बन रहा है इसको ऐड करेंगे। 8 माइनस 5 कितना हुआ? 3 प्लस 1 यानी 4। अब इन 4 को अरेंज करना है, तो इन 4 को जब अरेंज करेंगे तो ए, ई, आई, ओ, यू से मिलकर जो एक लेटर बन रहा है, क्लियर, वो एक लेटर जहां भी जाएगा सारे वॉवेल्स एक साथ होंगे। लेकिन इन 5 को भी तो अलग अलग अरेंज कर सकते हैं, ई को पहले कर दिया, ई को बाद में कर दिया, तो कंडीशन तो वही रहेगी अपनी की ऑल 5 वॉवेल्स एक साथ है। लेकिन ई और ए का अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो फिर वही प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा, यानी रिजल्ट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ऑल 5 वॉवेल्स एक साथ आए, ऐसे वर्ड के लिए हमको ये 4 अरेंज करने हैं एंड ये 5 भी अरेंज करने हैं। जब इन दोनों इनको अरेंज करना एक इवेंट, इनको अरेंज करना दूसरा इवेंट, जब दोनों ही अरेंज होंगे तब टोटल नंबर मिलेंगे अपने को, टोटल वर्ड्स मिलेंगे अपने को। क्लियर? तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल यूज करेंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हो जाएंगे वर्ड्स के, लिखेंगे। देन टोटल रिमेनिंग लेटर्स इज इक्वल टू दिस, देन नंबर ऑफ वर्ड्स if all vowels comes together, is equals to इन 4 को सिलेक्ट करना, 4p4 समझ में आ रहा है ना, एंड इन 5 को अरेंज करना, 5p5 मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, ये फैक्टोरियल 4 आएगा, ये फैक्टोरियल 5 आएगा। दोनों को कैलकुलेट करोगे तो ये वो वर्ड्स आएंगे जिनमें सारे वॉवेल्स एक साथ आते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन वाला आपसे फिर एक चीज ये पूछ ले, उन वर्ड्स को बताइए जिनमें ऑल वॉवेल्स आर नॉट कम्स टुगेदर, जिनमें सभी वॉवेल्स एक साथ नहीं आए। उसके लिए क्या करेंगे? आपने स्टार्टिंग में देखा था टोटल कितने वर्ड बनेंगे, उसमें वो वर्ड जो कि फैक्टोरियल 8 आया था, 8 में से 1 को सिलेक्ट करने का मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम लेटर्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है? उनमें से वो वर्ड भी हैं जिनमें सारे वॉवेल्स एक साथ हैं और वो वर्ड भी हैं जिनमें सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं हैं। उसमें से इसको अगर माइनस कर दिया जाए तो उन वर्ड्स
उन वर्ड्स के नंबर्स मिल जाएंगे आपको जिनमें से सारे वोवेल्स एक साथ नहीं आते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पर, इफ ऑल वोवेल्स नॉट कम्स टुगेदर इज इक्वल टू, टोटल में से यानी फैक्टोरियल 8 में से इसको माइनस कर देंगे, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, तो आंसर आ चुका होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा इसी एक इक्वेशन पर ही, कि पूरा टॉपिक समझ जाए आप अच्छे से, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक तो आज जो मैंने ये जो क्वेश्चन कराया, इक्वेशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हो गए, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कहीं डाउट आएगा तो मेरे से पूछेंगे भी कॉल करके। और इसको देखते हुए एक्सरसाइज नंबर जो है आपका 7.3, वो 7.3 का एक तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 केवल ये दो ट्राई करेंगे, बाकी कल मैं क्लास में कराऊंगा, ठीक है। 8 और 9 इन दो क्वेश्चंस को ट्राई करना। क्लियर, कहीं डाउट आए मेरे से पूछना। लेकिन जो आपको क्लास के बीच में मैसेज दिया था कंसेंट लेटर और इस काउंटर की फॉर्मेलिटीज के बारे में, हर हाल में आपको कल और परसों 2 दिन के अंदर क्लियर, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के लिए, 2 दिन का मतलब हो गया ट्यूसडे वेडनेसडे, इन 2 दिन में हर हाल में कंप्लीट करा के जाना है। ओके बेटा, थैंक यू।